भारतीय समाज में हमेशा बेटे और बेटियों में फ़र्क किया जाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो इस फ़र्क को हमेशा दरकिनार करते हैं और बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और बेटियों को छोटा सा मौका भी अगर मिले तो बेटियां वो कर गुजर जाती हैं जिसकी कल्पना कभी कोई नहीं कर सकता। बक्सर छोटा सा शहर है और इस छोटे से शहर में छोटी सी सुविधाएं, कम सुविधाएं, और उन सुविधाओं में यदि कोई बेटी बेहतर करे तो निश्चित रूप से ये सबके लिए गर्व की बात है। हम ऐसी ही एक बेटी के पास पहुँचे हैं जिसने अभी नीट की परीक्षा में परचम लहराया है, और सबसे पहले हम बेटी से बात करेंगे, उसके बाद उसके अभिभावकों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस छोटे से शहर में ये संभव हो सका कि बेटी ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की। अच्छा बेटा, कैसे मतलब सेल्फ स्टडी से सब कुछ हुआ या फिर कुछ और एक्स्ट्रा तुमको करना पड़ा इसमें? हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस करती थी तो उसमें जो टीचर्स पढ़ाते थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। कहाँ से करती थी ऑनलाइन? आकाश से भी और यूट्यूब की भी हेल्प लेती थी, तो उसके थ्रू टीचर्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, और बुक्स रीडिंग से सब कुछ सेल्फ स्टडी और टीचर्स की हेल्प के साथ। अच्छा, जैसे मुझे मालूम चला कि नीट के पहले भी तो और सफलताएं तुमने पाई हैं, तो नीट के पहले क्या किया, फिर कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे तुम? नीट के पहले मैंने प्रैक्टिस के लिए जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था जिसमें 22,000 अराउंड मेरी रैंक आई थी, और वैसे ही करके मैंने मणिपाल और वीआईटी ऐसे एंट्रेंस टेस्ट भी दिए थे अपनी प्रैक्टिस के लिए, और लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल नीट ही था, तो उस पर मेरा फोकस आता रहा हमेशा से। अच्छा, अभी तुरंत मतलब 12वीं की परीक्षा में बेहतर परिणाम और उसके बाद फिर ये, तो इस सफलता से कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सेटिस्फाइड लगता है कभी सोचने में कि जो मैं हमेशा करना चाहती थी वो कर लिया। अच्छा, माता पिता ने जो सपने देखे थे, तुमको लगता है कि उन सपनों को पूरा कर पा रही हो या करोगी आगे भविष्य में? हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरे को लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा, परिवार का माहौल जो है वो एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी की सफलता में, तो तुम्हारे परिवार का माहौल कैसा था? मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और फैमिली की सपोर्ट, मेरी स्टडीज़ को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती थी, तो उस वजह से भी ये सक्सेस है आज। माता पिता का कितना योगदान था तुम्हारी पढ़ाई में? कभी रोक टोक किया, कभी ये कि नहीं ऐसा नहीं करना है? नहीं, पढ़ाई में कभी रोक टोक नहीं हुई, उल्टा वो लोग हमेशा सपोर्ट करते थे। या फिर कहीं जाना है तो या तो खुद नहीं जाते थे या तो मेरे रहने की व्यवस्था करके जाते थे ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, बच्चों का एक सवाल होता है हमेशा, बच्चे ये कहते हैं कि हमारा कैरियर चुनने के लिए माता पिता प्रेशराइज करते हैं। खुद मेरी बेटी का भी यही सवाल है, तो तुमको कभी क्या इस तरह का प्रेशर झेलना पड़ा यहाँ पे कि मतलब जो तुम चाहती हो वो नहीं, जो पिता माता कहें वो? नहीं, 10th के मार्क्स के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो मैंने बस साइंस ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं साइंस में बायोलॉजी पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि ये अच्छा स्ट्रीम हो सकता है। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि डॉक्टर बन के मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ सबके लिए और देश के लिए। देश की बात तुमने की, तो देश के लिए मतलब ऐसी सोच बच्चों में बहुत कम होती है। बच्चों को देश अपनी ही ज़रूरतें बस देश लगती है। तो तुमको ये कैसे लगा? मतलब जैसे मैंने अभी सुना, डिस्कस जो की हम लोगों ने, तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि तुम्हारे घर में भी कोरोना काल में कुछ इस तरह की ये दिक्कतें हुई थी, तो क्या उनसे भी प्रेरणा मिली कि डॉक्टर बनना चाहिए? हाँ, मैंने सोचा कि क्योंकि वो भी कुछ कंडीशंस थे जब डॉक्टर की लापरवाही रही होगी या फिर हॉस्पिटल्स कम होंगे, तो वो सब मैं अपने लेवल पे ट्राई करूँगी कि मेरे टाइम ये सब सही हो पाए, और मैं अपनी तरफ से सर्विस देने की कोशिश करूँगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, और जो आपके सहपाठी हैं या फिर जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मतलब कि किस तरह से, जैसे बच्चे ये रोना रोते हैं कि मुझे संसाधन नहीं मिलते, तो वैसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ बक्सर में संसाधन तो उतने हैं नहीं? हाँ, ये रिसोर्सेज की बात की जाए तो फिर आजकल तो ऑनलाइन काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो तो इतनी महंगी नहीं आती हैं, और नीट तो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड होती है, तो उसके थ्रू पढ़ा जाए तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आपका नाम बता दीजिए। अक्षरा साहब। तो अक्षरा ने बताया कि किस तरह से उसकी सफलता में उसके माता पिता की प्रेरणा रही, किस तरह परिस्थितियों ने भी उसे ये कहा कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, और उसने कैसे सेल्फ स्टडीज़ से, कैसे ऑनलाइन क्लासेस से अपनी सफलता को पाया है। हम उनकी माता जी से बात करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि नहीं बेटी मतलब नहीं कर पाएगी, या फिर बेटी कम है बच्चों से, लड़कों से? नहीं, बचपन से हमको लगता था कि ये कुछ जो करेगी वो कर पाएगी। हमको सपना हमेशा सब रहता था कि ये आगे बढ़ेगी। जो एग्ज़ाम में भी बैठती थी तो हमको लगता था कि ये दे वो निकल जाएगी एग्ज़ाम में।
हमको कभी ऐसा ऐसा फील ही नहीं हो कि ये नहीं निकलेगी। अच्छा, कुछ अभिभावकों का ये कहना होता है कि बच्चों को कहना पड़ता है कि तुम पढ़ो, तो यहाँ इसके नहीं, इसको बचपन में केवल नर्सरी से 1 तक इसको कहना पड़ा पढ़ने के लिए, उसके बाद अपने आप पढ़ने लगी। अब उसके बाद नहीं कहा, इसको सोने के लिए कहना पड़ता था कि सो जाओ। अच्छा, आपकी 2 बेटियां हैं, कभी अफसोस नहीं कि मतलब बेटा नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं? कभी नहीं, हमको बेटी हुई थी तो हमको बहुत खुशी हुआ, हमको बेटा का कभी चाह नहीं रहा। हमको लगता था कि बेटी, दोनों बेटी मेरे लिए बहुत है और ये लोग को पढ़ा लिखा के बहुत ऊपर भेजेंगे। मतलब जो सपने हैं आपके कर रही है बेटी? हाँ, अभी तक तो पूरी कर रही है, अब आगे देखिए क्या होता है। क्या नाम है? मेरा नीलम वर्मा। तो नीलम जी ने बताया कि किस तरह बेटियों ने उनका नाम रोशन करने की ठानी है और लगातार कर भी रही हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी नाम रोशन करेंगी। हमारे साथ राजेश रंजन जी हैं, पिता हैं बेटियों के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपको बेटा नहीं है, बेटियां हैं? नहीं, ऐसा तो देखिए, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, बड़ी बेटी, तो उसके बाद से हम लोग को ये लगता था कि परिवार छोटा होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को उचित संसाधन उपलब्ध करा सके, ताकि वो उनका विकास हो सके। और पारिवारिक दबाव, मेरी मदर, मेरी पत्नी की मदर, उन लोग के दबाव में और उन लोग के बात में फंस करके मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया। हालांकि उन लोग की इच्छा होगी कि शायद बेटा होता, लेकिन मैं तो कह दिया था कि बेटा हो या बेटी हो, जो भी होगा वही आखिरी है। और अक्षरा के 7 साल के बाद मेरी दूसरी बेटी प्रज्ञा पैदा हुई और उसके बाद किसी तरह का प्रेशर नहीं आया हम पर कि नहीं बेटा होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती है। मैं भी अपने माँ बाप का बेटा था और मेरी बहनें भी थीं। मेरी बहनें मुझसे ज़्यादा माँ बाप का केयर करती थीं, तो मुझे लगता था कि नहीं, बेटियाँ ज़्यादा केयरिंग होती हैं। और मुझे संतोष है कि मुझे 2 बेटियाँ हैं और दोनों अच्छी हैं। अच्छा, साहित्यकार, मतलब वरिष्ठ साहित्यकार कहा जाए कि भारत के लिए रत्न है वो शिवपूजन सहाय जी, उनके परिवार से आते हैं आप, तो कैसे कनेक्शन है उनका, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। आचार्य शिवपूजन सहाय जी मेरे बड़े दादाजी थे। वो 3 भाई थे। मैं दूसरे वाले रामपूजन सहाय जी के पुत्र का पुत्र हूँ और उस तरह से ब्लड रिलेशन तो मेरा है ही। और उनकी जो फैमिली है, शिवपूजन सहाय जी की फैमिली, उनके जो पोते हैं श्री सीताराम शरण जी, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मेरे भाइयों को मोटिवेट किया, वो चूँकि बड़े थे। और उनका मोटिवेशन भी मेरे परिवार को पढ़ाई के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया और उनका भी काफ़ी योगदान है हमारे परिवार के ऊपर। अच्छा, क्या लगता है कि परिवार में शैक्षणिक माहौल रहे या फिर उस तरह का माहौल रहे कि जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले, तभी बच्चे सफलता प्राप्त कर पाए? बिना माहौल के भी बच्चे आगे जा सकते हैं, वो खुद से प्रयास करेंगे तो हो सकता है। अगर माहौल उनको मिल जाता है तो एक सकारात्मक सपोर्ट होता है उनके लिए। ऐसा नहीं कि जिनको माहौल नहीं मिलता वो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ी धारा के विपरीत जाना होता है उनको। यही है। चलिए, धन्यवाद। तो खुश हैं बेटी की सफलता से? हमें तो गर्व है कि मैं इस बेटी का बाप हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि और भी लोगों को गर्व होना चाहिए जो बेटी के बाप है। होना चाहिए। बेटी होना और बेटा होना, बेटा भी अच्छा चीज़ है। संतान आपको है, जो आपका संतान हो, बेटा है बेटी है, एक बराबर है। तो हमारे साथ थे राजेश रंजन जी और इन्होंने बताया कि भारत के, देश के हर बाप को ये गर्व होना चाहिए कि वो बेटी के बाप हैं और इन्हें भी ये गर्व है कि ये बेटी के बाप हैं। और बेटियां निश्चित रूप से बेटों से ज़्यादा केयरिंग होती हैं, माता पिता का ख्याल रखती हैं। बहरहाल इस बेटी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।